तो साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुंच गई हैं विज्ञान की किटें। तो अब इस विज्ञान की किट में आखिर क्या क्या है, आप लोगों की जानकारी के लिए छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास करा जा रहा है, और जिसमें आपको पता चलेगा किस किस एपरेटस को क्या बोलते हैं और वो क्या क्या यूज उसका हो। सबसे पहले हमारे पास है एक घन चम्मच, यानी कि जब भी आपको एक घन कोई भी चीज मेजर करनी होगी तो आप इस चम्मच का इस्तेमाल करेंगे मेरे पास। उसके बाद आता है हमारे पास एक कमानीदार तुला। एक कमानीदार तुला जो है लगभग 250 ग्राम तक मेजरमेंट कर सकता है। 250 ग्राम इसका यहाँ पर वजन है। एक तरफ इस पे लिखा है यहाँ पर ग्राम और एक तरफ न्यूटन। ग्राम और न्यूटन में इसमें हम वजन जो है आसानी से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे तापमापी। तापमापी दो तरीके के तापमापी आपको दिए होंगे। एक तो होगा जो मनुष्य का शरीर का ताप माप सकता है, और एक जो रूम का ताप मापेगा उसके लिए। तापमापी भी आपको बता दें दो तरीके के होते हैं। अगर किसी के तापमापी में इस तरीके से यहाँ पारा लगा हुआ है तो ये जो इसको कहते हैं पारा तापमापी। और इसके अलावा एक तापमापी और है, कहीं किसी किसी स्कूल में इस तरीके के पारा तापमापी होंगे और किसी स्कूल में अल्कोहल तापमापी। ये वाला जो तापमापी आपको दिख रहा होगा, और तो ये वाला जो तापमापी है ये अल्कोहल तापमापी है, यानी कि इसके अंदर अल्कोहल भरी हुई है, और ये भी कमरे का तापमान बता देता है। इसके बाद आते हैं अगले सामानों की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे इस तरीके की कुछ क्लैंप्स। ये क्लैंप्स जो हैं वो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने के काम आते हैं अक्सर, और इन क्लैंप्स को हम जिस तरीके से, जैसे हमारी इमेज है, इस इमेज के ऊपर इस तरीके से कस के, और यहाँ पर अगर हमें कोई स्टैंड लगाना है तो इसमें ऊपर की तरफ स्टैंड लगा के इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद ये दो तरीके के क्लैंप्स होंगे। एक इस तरीके के हैं जो यहाँ पर लगाए जाते हैं हमारी मेज वगैरह पर, और एक क्लैंप्स होंगे इस तरीके का हमारे पास। देखिए ये दिया हुआ है, स्टैंड दिया हुआ है। सरल लोलक और सरल गोलक के जो प्रयोग हैं उनके लिए इस तरीके से यहाँ पे आप लगा के, और यहाँ पर आप ये स्टैंड को इस तरीके से फिक्स कर लें, और इस पे आप कोई भी मेजरमेंट करने के लिए, आर्कमिडीज का प्रिंसिपल हल करने के लिए, तो इसका जो इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद इन क्लैंप से आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें दिखता है एक टिपाई स्टैंड। ये टिपाई स्टैंड क्या होता है? ट्राइपॉड होता है। किसी चीज को गर्म करने के लिए ऊपर आपने कोई चीनी मिट्टी की जो डिशेस दे रखी हैं वो उसके ऊपर रख के गर्म करने के लिए ये यूज में आपका आता है। उसके बाद ये होता है हमारा सरल गोलक जो है, ये सरल गोलक जो है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा एपरेटस है हमारे पास, ये है हमारी सूर्य घड़ी। ये सूर्य घड़ी जो है इसकी मदद से प्राचीन काल में जो है समय देखा जाता था, और ये सूर्य घड़ी पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कुछ नंबर अंकित हैं, और इन नंबरों के अकॉर्डिंग ही हम समय का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इस समय क्या समय हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं एक इस तरीके का स्केल है, मेजरमेंट डिवाइस है। यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है, अगर कोई चीज आपको लेंथ मेजर करनी है तो ये इस तरीके से आप इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि आगे तो हमें घिरनी दे रखी है। ये घिरनी जो है, जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम में कुएं होते थे, कुएं से पानी इस तरीके से खींचते थे, तो वहां पर भी ये घिरनी ही यूज में आती है। अब आगे चलते हैं, हमें कुछ इस तरीके के, जैसे एक एल्यूमिनियम का एक वायर दे रखा है, ये रोड दे रखी है। ये ताप, अगर आप इस तरीके की, जैसे ये रोड है, इसके ऊपर अगर हम कुछ पिन लगा दें और उसको एक तरफ से गर्म करें तो क्या होगा? पहले ये वाली पिन गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी। इस तरीके से ताप, यानी कि इसके मतलब है कि ताप जो है एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे की तरफ मूव करता है। ये आप इससे सिद्ध कर सकते हैं इसकी मदद से। इसी तरीके की दो दे रखी है हमारे पास ये। और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इस तरीके का ये दो यहाँ पर जो है अलग अलग मेटल की यहाँ पर रोड लगी हुई हैं। इसमें देखिए एक तरफ एल्यूमिनियम की रोड है, एक तरफ एक कॉपर की है। जब इनको गर्म करते हैं तो इनके बीच में गैप आ जाता है, तो तापमान का अंतर ज्ञात करने के लिए ये जो है यूज की जाती है। तो उसके बाद देखिए इस तरीके का होल्डर है। अगर ये होल्डर किस लिए यूज होते हैं, जैसे आपको ये जो है, ये वाला जो एपरेटस है, ये इस तरीके का होल्डर है। ये आपका एक मैग्नीशियम का वायर भी दे रखा है, ये मैग्नीशियम का वायर, ठीक है। इसकी प्रक्रिया या इसकी क्रिया को, जब इसको हम जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाने के लिए हमें इस मैग्नीशियम की जरूरत होती है, तो इसमें लगा के आसानी से इसे गर्म कर देते हैं, जिससे हमारा हाथ जलने से बच जाता है। इसका यूज जो है इसलिए होता है। उसके बाद आते हैं, एक ये दे रखी है आपको तरंग पढ़ाने के लिए या तरंग की गति बताने के लिए एक तार दे रखा है, ये हमारा। उसके बाद आती है हमारी ये बनाना क्लिप्स, और ये बनाना क्लिप्स का यूज होता है जब हम विद्युत के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो जैसे इस तरीके का हमारे पास ये बोर्ड है, इसमें लगा दिया हमने, और दूसरा सिस्टम हमने किसी दूसरी चीज में हमें इसको धारा प्रवाह करना है या इसको इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करनी है, तो इस चीज के लिए ये तरीके की जॉइंट करने वाले बच्चों केबल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इनको कहते हैं बनाना क्लिप्स। अब बनाना क्लिप्स से आगे आ जाते हैं, हमने एक सिस्टम से लगा रखा है, बिल्कुल ऑर्डर से लगा रखा है। उसके बाद आ जाते हैं ये प्रतिरोध। अब इनके ऊपर लिखा हुआ है, सबके ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए अगर आप लोग, तो सबके ऊपर लिखा हुआ है
ये 5 ओम का है, 10 ओम का है, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, ये 4 तरीके के प्रतिरोध दे रखे हैं। प्रतिरोध किस लिए कार्य करते हैं वो हम आगे देखेंगे। प्रतिरोध का कार्य वैसे जो तो आप ये कि हमारा जो वायर है कि वायर के अंदर किसी तार के अंदर किस तरीके से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब आ जाते हैं फ्यूज। हमारे पास पुराने भी पड़े थे, हमने यहाँ रख दिए हैं। तो ये फ्यूज है, ये दिखाते हैं, ये भी ऊष्मा को यानी कि एक तरफ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊष्मा किस तरीके से परिवर्तित होती है, ये फ्यूज उसके लिए यूज होते हैं। अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी, पर अभी बहुत शॉर्ट में जल्दी से इसका यूज बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है हमारी कंपास नीडल। ये कंपास नीडल है, 2 चीजों में काम आती है। एक तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के प्रैक्टिकल करते हैं तब काम आएगी, और दूसरा हमारी है सूर्य घड़ी। आप वीडियो देख लीजिएगा, सूर्य घड़ी की वीडियो पड़ी हुई है। इसको नॉर्थ पे सेट करते हैं और इस तरीके से इससे हम समय देख सकते हैं सूर्य घड़ी से। ठीक है, तो इसका काम 2 जगह यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के परिपथों में कितना वोल्टेज हो रहा है, वोल्टेज जानने के लिए हम ये वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर भी है और एक हमारे पास इस तरीके का दिया हुआ एमीटर भी है। एमीटर धारा मापी होता है, यानी कि इससे तो हम धारा मेजर करते हैं। अगर ए लिखा है एमीटर, वी लिखा है वोल्टमीटर। अमीटर क्या मेजर करता है, धारा मेजर करता है, यानी कि उसके अंदर कितना करंट जा रहा है। वोल्टमीटर कितना उसके अंदर वोल्टेज है। तो ये दोनों चीजें वोल्टमीटर और ये धारा और वोल्ट को मेजर करने के क्रमशः काम आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक विद्युत घंटी। ये विद्युत घंटी है। आगे आते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पर एक इस तरीके का apparatus, इसका नाम है रे स्ट्रिक apparatus। इसकी मदद से आप लोगों ने बच्चों आप लोगों को भी बताया था, है ना, इसकी मदद से हमने दिखाया था कि लेंस के क्या क्या फायदे हैं। इसके बाद कुछ प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है हमें प्रिज्म भी होंगे यहाँ पर। ये देखिएगा इस तरीके के प्रिज्म जो है ये भी दिए हुए हैं। ये प्रिज्म दिए हुए हैं, हमारे पास 2-3 पड़े थे, हमने सारे एक साथ ही रखे हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास 2-3 है। प्रिज्म से हम देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने प्रकार के रंग होते हैं। इसकी मदद से अपवर्तन को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लासेस में किया हुआ है। इसके बाद हमने दे रखा है हमें दे रखी है कुछ इस तरीके की ग्लास स्लैब अपवर्तन को बताने के लिए काम आती है। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, इस तरीके से होती है। और उसके बाद अलग अलग तरीके के लेंस हैं। जैसे ये इस लेंस की बात करें तो ये एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से कॉनकेव है, तो प्लेन कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये भी प्लेन कॉनकेव लेंस। अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ के यूज करें तो ये क्या हो जाएंगे, ये डबल कॉनकेव लेंस। तो ये डबल कॉनकेव लेंस हो जाते हैं। ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से प्लेन है एक तरफ से कॉन्वेक्स है। और इस तरीके के डबल कॉन्वेक्स लेंस भी यूज के लिए दे रखे हैं। उसके बाद कुछ बल्ब दे रखे हैं जो जिनका इस्तेमाल हम फ्यूचर में करेंगे। तो थर्मोकोल बॉल और इस तरीके की बॉल दे रखी हैं जो बहुत अलग प्रकार के प्रयोगों के लिए। और ये है इलेक्ट्रोस्कोपी बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रोस्कोपी बनाएंगे जिससे हम बताएंगे आपको कि विभिन्न प्रकार के जो चार्ज होते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसके लिए दे रखा है इलेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग हम इससे करेंगे। इसके बाद दे रखा है हमें एक ये पाइप। इस पाइप से हम क्या करेंगे, इस पाइप की मदद से जो है एक कीप दे रखी होगी हमें बना सकते हैं। यहाँ पर एक रबर बैंड लगा दीजिएगा और इससे हम स्टेथोस्कोप बना के किसी के दिल की धड़कन जो है हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो ये स्टेथोस्कोप जो है इसलिए काम आता है हमारे। और आगे चलते हैं। एक स्वरित्र दे रखा है, किस तरीके से किस चीज के अंदर कितना वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन चेक करने के लिए आपको इसको क्या करना है, रबड़ का एक पैड दे रखा है, इस पे मार के और अपने एकदम से सुनेंगे तो आपको ध्वनि तरंगें सुनाई पड़ेंगी। तो ध्वनि तरंगों की जानकारी के लिए स्वरित्र हमें दिया हुआ है। कुछ सीरीज दे रखे हैं, इनसे भी बहुत विभिन्न प्रकार के हम चीजें कर सकते हैं जब इसको। उसके बाद दे रखी है वन वे की। वन वे की का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे स्विच होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे स्विच होते हैं। स्विच का काम क्या है, ये अभी ऑन है, अब मैंने ऐसे कर दिया तो ऑफ हो गया। तो यही काम हमारा जो है इसका होता है। ये जो वन वे की दे रखी है, दिखा दे तो मैं आप लोगों को एक बार ओपन करके, ये है की। और इसमें अगर ये की ऐसे लग रही है और इसके यहाँ पे टर्मिनल से हमने करंट दे रखा है, अगर ये ऐसे लग गई तो यानी कि अब करंट पास होगा, और अगर हटा दी तो अब करंट पास नहीं होगा। तो ये वन वे की कहते हैं इसको, इसका नाम है वन वे की। अब आगे चलते हैं। ये आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ प्रोटेक्टर होता है। और ये एक बोतल दे रखी है जिसमें हम पानी भर सकते हैं, और हमने बोतल इसमें हमने पानी भर लिया, इसको दबाएंगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। ये तो बेसिक सी यूज की चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं चुंबक के। तो देखो एक तरीके की हमें स्फेरिकल चुंबक दे रखी है, ये सिलेंड्रिकल दे रखी है, और ये दे रखी है हमें सर्कुलर। ये तो 2-3 तरीके के चुंबक के प्रकार बताने के लिए हमें चुंबक के जब हम क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में बताएंगे। 2 प्रकार के हमें छड़ ये भी दे रखे हैं चुंबक की, इसमें नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इनको चुंबकीय क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। चुंबक के बहुत सारे यूज होते हैं, वो हम बताएंगे। चुंबक इसके अंदर दी हुई है।
आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के पाइप दिखेंगे और ये जो दोनों ही प्रकार के जो पाइप हैं ये किस तरीके से हैं, ये हमें एक तरीके का ड्रॉपर का यूज होगा। जब हमें ड्रॉप करके पानी या कोई केमिकल एक जगह से दूसरी जगह डालना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे हाथों में कोई समस्या ना आए। और एक तरीके का ये कॉर्क है, जब हम हाइड्रोलाइसिस वाटर हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन देखते हैं तो जल के अपघटन के लिए एक ये एनोड और एक कैथोड की तरह कार्य करते हैं। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी।